Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 9 of your accountancy book, that is Accounting for Share Capital, from question number 38. So let's get started. Light Lamps Limited issued 50,000 shares of 10 each as fully paid up to the promoters for their services to set up the company. मतलब लाइट लैम्प लिमिटेड एक फर्म है, ठीक है, एक कंपनी है. उन्होंने क्या किया है, 50,000 शेयर्स 10 ईच के प्रमोटर्स को दिए हैं. उन्होंने जो भी सर्विसेज दी उसके लिए, ठीक है. और साथ ही साथ में उन्होंने अंडर राइटर्स को भी 2,000 शेयर्स दिए हैं एट द रेट 10 ईच एंड यू हैव टू पास द जर्नल एंट्रीज. तो देखो स्टूडेंट, एंट्रीज आप किस तरीके से करेंगे. देखिए, हम जब भी शेयर कैपिटल इशू करते हैं तो हम उसे क्रेडिट साइड पे डालते हैं, ठीक है. बट देखो, हमारी जो एंट्री है वो अल्टीमेटली बन यही रही है कि इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, जो मेन एंट्री है. बट हम डायरेक्ट एंट्री नहीं करते हैं, ठीक है. हम अलग अलग करके दिखाते हैं कि पहले कुछ एक्सपेंसेस अकर हुए एंड एज वी नो हमने पढ़ा है कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेज अकाउंट डेबिट, राइट. तो इसीलिए एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो डेबिट होते हैं, राइट. हमने रियल, पर्सनल, नॉमिनल अकाउंट्स ये सब पढ़ा था ना. तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हमने पढ़ा था. तो वहाँ से ये चीज़ डेबिट हो गई. प्रमोटर्स को अब हमें पैसा देना पड़ेगा, तो वो हमारे क्रेडिटर्स बन गए. इसलिए मैंने प्रमोटर्स को क्रेडिट साइड पे लिख दिया. मैम कितना पैसा देना पड़ेगा भैया, 50,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच इशू कर रहे हो ना, मतलब टोटल आपको 5 लाख देने हैं. और वो मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया कि 50,000 मल्टीप्लाई में 10 आ जाएगा, राइट. इसके बाद में क्या हुआ, अब पहले हमने उनको ड्यू कर दिया, ठीक है, हमारे क्रेडिटर्स बना दिए और एक्सपेंसेस शो कर दिए. अब मैं क्या कह रही हूँ, मैं उन्हें अब पे करने लगी हूँ बिकॉज मैं शेयर कैपिटल इशू कर रही हूँ. तो मैंने शेयर कैपिटल जब भी इशू होगा, मुझे पता है इसको मैंने क्रेडिट करना है, मैंने इसे क्रेडिट कर दिया. प्रमोटर्स को पे कर रही हूँ. अब मेरी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, तो लाइबिलिटी को कम करने के लिए मैंने डेबिट कर दिया. तो अब ये प्रमोटर्स वाला फिनिश हो गया. अब बात आती है अंडर राइटिंग कमीशन की. तो सेम जिस तरीके से ऊपर वाली एंट्री हुई उसी सेम तरीके से यहाँ पे भी होगी. अंडर राइटिंग कमीशन एक्सपेंस है या आप लॉस समझ सकते हो, पर ये एक्सपेंस है हमारा. तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के केस में मैंने इसको भी डेबिट किया. अंडर राइटर्स को पे करना है, अपनी लाइबिलिटी बनाई, क्रेडिटर बनाया, वो मैंने लिख दिया. अमाउंट कैसे आया, 2,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच मैंने इशू कर रही हूँ, मतलब 20,000 का अमाउंट आ गया, राइट. उसके बाद अब पहले मैंने लाइबिलिटी बना लिया था, अब मैं उन्हें पे कर रही हूँ. तो अंडर राइटर्स के अकाउंट को मैंने डेबिट करके लाइबिलिटी को कम कर दिया, ठीक है. और मैंने क्या किया, मैंने शेयर कैपिटल उन्हें इशू करके दिया है, ठीक है. और अमाउंट तो सेम आएगा भैया, आपने जितने की लाइबिलिटी बनाई है उतना ही तो पे करोगे ना उसके अकाउंट को फिनिश करने के लिए, तो वो आपने कर दिया. क्वेश्चन 39 देखिए. अल्फा लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार पेबल ऑन एप्लीकेशन 2 ऑन अलॉटमेंट 3 ऑन फर्स्ट कॉल 3 एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल ₹2 पर शेयर, ठीक है. गणेश को कितने शेयर अलॉट किए, 100 शेयर्स अलॉट किए. आपको जर्नल एंट्रीज करनी है 4 फीचर ऑफ शेयर से रिलेटेड. स्टूडेंट देखो, 4 फीचर ऑफ शेयर का मतलब ये होता है कि जैसे ना कोई एक पर्सन है, ठीक है, तो ना कंपनी ना पैसा मंगवाती है, तो अगर वो पर्सन पैसा नहीं देता तो उसके शेयर को फोरफीट कर दिया जाता है. इन सिंपल लैंग्वेज उसके शेयर्स को कैंसिल कर दिया जाता है. कैंसिल करने के बाद जितना पैसा, मतलब देखो मान लो कंपनी ने ना ये इतनी सारी इंस्टॉलमेंट मंगवाई, एप्लीकेशन मंगवाया, अलॉटमेंट मंगवाया, फर्स्ट कॉल मंगवाया, फाइनल कॉल मंगवाया. उसने क्या किया, सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे कर दिया और फर्स्ट और फाइनल कॉल अभी तक पे नहीं किया है. तो कंपनी क्या करेगी, उसके शेयर को फोरफीट कर देगी. फोरफीट किया है नहीं किया आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा. अपने आप से एज्यूम नहीं करना है कि हाँ भाई फर्स्ट कॉल नहीं थी तो लेट्स फोरफीट इट, नो. आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा तभी आपको करना है, ठीक है. तो अब बेसिकली समझ लो कि इसका कंसेप्ट क्या है. फोरफीट मतलब हमने कैंसिल कर दिए. फॉर एग्जांपल एक पर्सन है एक्स, ठीक है, उसके जो शेयर्स थे वो मैंने क्या किए, फोरफीट कर दिया बिकॉज उसने मुझे पे नहीं किया था, ठीक है. तो जितना भी पैसा वो पहले से दे चुका है, डैट इज़ अगर वो मुझे एप्लीकेशन पे कर चुका है, वो मुझे अलॉटमेंट पे कर चुका है, तो वो सब चीज़ें मैं अपने पास ही रखूँगी. और बाकी के जो उसने नहीं दिया उसके शेयर्स जो है वो फोरफीट हो चुके हैं, उसे देने की भी ज़रूरत नहीं है. बट ऐसा कोई सीन नहीं है कि भाई वो पर्सन आएगा मुझे आके कहेगा कि मैंने आपको जितना पैसा दिया था वो तो वापस दे दो. नहीं, ऐसा कोई भी सीन नहीं है. वो सारा पैसा कंपनी का ही रहेगा. जितना भी तुमने दे दिया वो कंपनी का रहेगा, बाकी का देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब शेयर्स फोरफीट हो चुके हैं. तो ये है कंसेप्ट इसका. कुछ समझ में आया होगा, बाकी क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा. अब आपको जर्नल एंट्री करनी है. अलग अलग केसेस हैं. देखो जैसे इसमें क्या है कि गणेश ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी और उसके शेयर्स इमीडिएटली फोरफीट हो गए. मतलब उससे सिर्फ क्या पे किया, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पे किया, ठीक है, पहला केस. दूसरा केस,
उसने अलॉटमेंट नहीं दी, फिर उसके बाद उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। मतलब देखो स्टूडेंट, इस दोनों पार्ट्स में डिफरेंस क्या है, दोनों में उसने अलॉटमेंट नहीं पे किया, बट इसमें क्या हुआ कि अलॉटमेंट नहीं दिया तो इमीडिएटली फर्स्ट कॉल मंगवाने से पहले ही आपने उसके शेयर्स को फोरफीट कर दिया। बट इन द केस नंबर 2 उसने अलॉटमेंट भी नहीं दी, उसने फिर फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, फिर उसके बाद आपने उसके शेयर्स को फोरफीट किया, इमीडिएटली नहीं किया। ठीक है, ओके। फिर गणेश ने क्या किया, फर्स्ट कॉल नहीं दी और फिर उसने सेकंड और फाइनल कॉल भी नहीं दी, तो मतलब इस पर भी यही हुआ, इमीडिएटली फोरफीट नहीं किया। फर्स्ट कॉल ना देने के बाद हमने उसे फिर चांस दिया सेकंड और फाइनल कॉल में, फिर उसने सेकंड और फाइनल कॉल भी जब नहीं दी तो फिर हमने उसके शेयर्स को फोरफीट कर दिया, राइट। देखो स्टूडेंट, फोरफीचर मुश्किल नहीं है बट कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रह के समझना, ध्यान यही रखना। देखो क्वेश्चन में जब भी आपको फोरफीचर बोला हो तो देखो फोरफीचर में आप क्या कर रहे हो, उसके शेयर्स को कैंसिल कर रहे हो। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अभी तक हम हर एक एंट्रीज में जब भी हम इशू कर रहे थे, तो हम क्रेडिट कर रहे थे ना स्टूडेंट, तो आप इशू कर रहे थे, अब आप उसका अपोजिट कर रहे हो, अब आप कैंसिल कर रहे हो। तो कैंसिल करते हुए शेयर कैपिटल हमेशा डेबिट होगा। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, तो उन्हें ध्यान से सुनिए। पहली चीज़, हमेशा फोरफीट होते हुए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, जैसे कि इश्यू होते हुए क्रेडिट होता था, तो अपोजिट वे में याद रख लीजिए। ठीक है, फोरफिटेड शेयर्स में वो अमाउंट आता है जो वो पर्सन पे कर चुका हो। कौन सा अमाउंट आता है फोरफिटेड शेयर्स में, जो वो पर्सन पे कर चुका हो। ठीक है, शेयर कैपिटल में तो भाई फेस वैल्यू ही मेंशन करोगे। ठीक है, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम होता है तो वो भी मैं आपको समझाऊंगी, डोंट वरी। आते हैं ना माइंड में क्वेश्चंस, आई विल एक्सप्लेन यू, तो वेट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट को मैंने डेबिट किया, रीजन क्योंकि फोरफीट हो रहा है। ठीक है, सबसे पहली चीज़। ठीक है, अमाउंट क्या लेंगे, फेस वैल्यू ले लेंगे, है ना। तो देखो फेस वैल्यू कितनी लोगे स्टूडेंट, देखो जितना अभी तक मंगवाया है। देखो मैं यहाँ पे 100 इंटू में 10 क्यों नहीं लिख रही हूँ, उसका भी रीज़न है। जब अभी तक हमने अलॉटमेंट मंगवा के ही उसके शेयर्स को फोरफीट कर दिया, मैंने आगे मंगवाया ही नहीं, तो मैं क्यों भाई यहाँ पे 10 लिखूंगी। जहाँ तक मैंने मंगवाया है मैं तो सिर्फ वहीं तक मेंशन करूंगी। तो मैंने अभी सिर्फ अलॉटमेंट मंगवाई और मैंने एप्लीकेशन मंगवाई, तो सिर्फ वो तो दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन करी, डैट इज़ 2 एप्लीकेशन का और 3 अलॉटमेंट का, डैट्स इट, ओनली 5 रुपीज़। तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, फिर शेयर अलॉटमेंट में तो वही देखो, ये वाले जो स्टूडेंट हम यहाँ पे लिखते हैं ना, ये बेसिकली क्या होते हैं, कॉल्स एंड एरर होते हैं। ठीक है, तो फोरफिटेड शेयर में वो लिख दोगे जो उसने दे दिया। जैसे कि फर्स्ट वाले केस में उसने एप्लीकेशन पे कर दिया है, तो 100 शेयर्स पे 2 रुपीज़ उसने एप्लीकेशन दे दिया और उसने अलॉटमेंट हमें पे नहीं किया और हमने उसके शेयर्स को इमीडिएटली फोरफीट कर दिया, तो उसने 100 शेयर पे 3 रुपीज़ की एप्लीकेशन हमें पे नहीं करी, मतलब 300 रुपीज़ नहीं दिए हैं और ये अमाउंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब दूसरी चीज़, यहाँ पे हमेशा 100 शेयर्स मैंने क्यों मेंशन किया हुआ है, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ गणेश की बात करनी है, पूरे 20,000 शेयर्स की बात नहीं करनी है। ठीक है, तो पर्टिकुलरली गणेश की बात हो रही है और उसको 100 शेयर्स ही अलॉट किए गए थे, डैट्स वाई। कंप्लीट। केस नंबर 2 में क्या था, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, तो देखो मैंने यहाँ पे कॉल्स इन एरर में अलॉटमेंट मनी मेंशन करी, उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, मैंने कॉल्स इन एरर में ये भी मेंशन किया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 8 रुपीज़ किस तरीके से लिखा, देखो 2 तो मैंने कितना जहाँ तक मंगवा लिया वहीं तक आएगा, तो 2 रुपीज़ आपने एप्लीकेशन पे के मंगवा लिए, 3 रुपीज़ आपने अलॉटमेंट के मंगवा लिए और 3 रुपीज़ आपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के मंगवा लिए, तो इन टोटल 8 रुपीज़ ही आप यहाँ पे मेंशन करोगे। मतलब जहाँ तक मंगवाया होता है वहाँ तक यहाँ पे मेंशन हो जाता है। ठीक है, फोरफिटेड शेयर्स में कौन सा अमाउंट आएगा, जो कि वो पर्सन पे कर चुका है, तो उसने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन दी है, तो मैंने 2 रुपीज़ यहाँ पे मेंशन कर दी है। ना ही उसने शेयर अलॉटमेंट दी 3 रुपीज़ पे और ना ही उसने फर्स्ट कॉल दिया, मैंने दोनों चीज़ें मेंशन कर दी और मेरी डेबिट और क्रेडिट साइड मैच हो गई। केस नंबर 3 में देखिए मैंने क्या किया है स्टूडेंट, इस बार देखो क्या हुआ कि उसने फर्स्ट और सेकंड और फाइनल कॉल हमें पे नहीं की, बट उसने हमें क्या पे कर दिया, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों चीज़ें पे कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या मेंशन हुआ, 2 रुपीज़ की एप्लीकेशन एंड 3 रुपीज़ की अलॉटमेंट, तो इन टोटल 5 रुपीज़ मैंने फोरफिटेड शेयर्स में डाले। केस तो वही सेम रहा कि जितना पे कर दिया वो मैंने फोरफिटेड शेयर्स में डाल दिया। शेयर कैपिटल में क्या आएगा, जहाँ तक कॉल्ड अप है। देखो स्टूडेंट, बेसिकली अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो कॉल्ड अप का जो अमाउंट होता है वो शेयर कैपिटल में मेंशन होता है। तो आपने कॉल कितना मंगवा लिया स्टूडेंट, पूरा ही तो मंगवा लिया, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, सेकंड और फाइनल कॉल के बाद ही उन्होंने क्या किए हैं, शेयर्स फोरफीट किए हैं, तो पूरी उन्होंने जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स थी सारी की सारी मंगवा ली हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज़ उसने नहीं दिए और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे उसने 2 रुपीज़ नहीं दिए, तो हमारी एंट्री खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए स्टूडेंट्स, संगीता लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 60,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार. The amount was payable as follows: on application 2 per share, on allotment 3 per share and first final call 5 पर शेयर। ठीक है, एप्लीकेशंस 92,000 शेयर्स के लिए रिसीव हो गई। अब जल्दी से समझ में आ गया कि इशू 60,000 करे, आ गए 92,000 शेयर्स के लिए, इट मीन्स ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है।
इतनी चीज़ तो क्लियर है। अब फिर देखो स्टूडेंट ने प्रोराटा बेसिस पे बता दिया, 40,000 वाले शेयर्स को फुल दे दिया, ठीक है, 50,000 वाले शेयर्स को 40% दिया, और जो एप्लीकेंट 2,000 शेयर्स के थे उनको कुछ भी नहीं दिया, राइट। तो ये चीज़ मैं आपको इस पर टेबल के थ्रू करके दिखाऊंगी, एनालिसिस टेबल के थ्रू। तो ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया है। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा, मेरे को सबसे पहले उन्होंने 40,000 शेयर्स वालों की बात की थी, तो 40,000 वाले शेयर्स को आपने क्या किया है, फुल में पैसा दे दिया है। हम पहले ये समझो कि 40,000, देखो स्टूडेंट सबसे पहले जो मैंने बताया था कि पहले आप लिखोगे शेयर अप्लाइड, फिर शेयर अलॉटेड, फिर एक्सेस कितना आ गया, फिर उसकी अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट करेंगे, एंड देन हम लास्ट में रिफंड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब 40,000 वाले शेयर्स ने एप्लीकेशन पे कितने रुपीज़ दिए, 2 रुपीज़ दिए। तो जब भी शेयर अप्लाइड हुए 2 रुपये उन्होंने दिए, फिर हमने उनके उतने के पूरे पूरे अलॉट कर दिए, क्योंकि उन्होंने बोला है ना कि इन फुल आपने किया है। तो स्टूडेंट यही हमने यहाँ पे किया। क्या कुछ एक्सेस बचा, देखो अलॉट भी आपने 80,000 कर दिया, अप्लाई भी 80,000 हुए, कुछ भी एक्सेस नहीं था। जब एक्सेस ही नहीं था तो क्या एडजस्ट करोगे, तो क्या रिफंड करोगे, क्लियर हो गया। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है कि जो भी हमारे एप्लीकेंट्स हैं 50,000 शेयर्स वाले, उनको हमने 40% अलॉट किया है। अच्छा ठीक है। अच्छा तो देखो मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, 50,000 पे 2 रुपीज़, देखो स्टूडेंट यहाँ पे मैं हमेशा एप्लीकेशन का अमाउंट लिखूंगी, दैट इज 2 एंड 2, ठीक है। अच्छा तो 50,000 शेयर्स पे उन्होंने 2 रुपीज़, दैट इज मुझे 1 लाख रुपीज़ दिए हैं, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ रही कैसे हुआ ये 40,000 कैसे है, तो स्टूडेंट उन्होंने आपको क्या बोला है कि इसका 40% ही सिर्फ आप अलॉट कर रहे हो। तो अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो भी मेरा अमाउंट अल्टीमेटली 40,000 आ रहा है। सो यू कैन टोटली इग्नोर दिस एंड राइट सिंपली दिस, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें लॉजिकली ज़्यादा समझ में आ जाती हैं। तो ये चीज़ लॉजिक से समझ आ गई होगी कि उन्होंने बोला है कि आपने सिर्फ 40% अलॉट किया है, तो जितनी भी मेरे पास एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है उसका सिर्फ 40,000 मैंने अलॉट कर दिया, बाकी का कितना बच गया, 60% बच गया ना। तो जो ये 60% है ये मैंने क्या कर दिया, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। तो अब इसमें रिफंड करना पड़ा क्या, कुछ नहीं करना पड़ा। आगे बात समझ, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 2,000 शेयर्स वालों को कुछ भी नहीं दिया। देखो 2,000 शेयर्स पे 4,000 रिसीव हो गए, आप लोगों ने कुछ भी नहीं दिया, तो पूरा का पूरा एक्सेस हो गया। हमने अलॉटमेंट में भी कुछ एडजस्ट नहीं किया, तो पूरा का पूरा रिफंड हो गया। तो समझ में आ गया होगा अगर ध्यान से सुना है तो, ठीक है, मुश्किल नहीं था, है ना। तो देखो अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 92,000 शेयर्स पे आपको शेयर्स अप्लाइड हुए थे, वो मैंने यहाँ पे मेंशन करे, राइट। तो कि ये चेक करने का तरीका भी होता है कि आपने जो ये चीज़ें मेंशन करी हैं, क्या इसको इसको और इसको प्लस करके ये अमाउंट आ रहा है, तो आपने बिल्कुल सही किया है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे इनको और इनको प्लस करके ये अमाउंट आ रहा है। देखो ये क्या है, 60,000 शेयर्स पर मैं 2 रुपीज़ उन्हें देने थे, ठीक है। रिसीव कितने हो गए, 92,000 पे 2 रुपीज़ रिसीव हो गए, तो एक्सेस अल्टीमेटली ये हो गया। फिर हमने उसकी कितनी एडजस्टमेंट कर दी और कितना रिफंड कर दिया। देखो अच्छे तरीके से ऊपर ऊपर से तो सब समझ आ जाता है, बट पेपर में तो हमें शो करके आना है ना, दिखा के आना है, तो उसके लिए ये करना ज़रूरी है, राइट। तो देखो अब देखो एप्लीकेशन में जो पैसा आता है वो तो पूरा टोटल आ गया जितना भी पब्लिक ने अप्लाई किया। तो पब्लिक ने अगर 92,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो 92,000 शेयर्स पे ही आपको 2 रुपीज़ रिसीव हुए। तो बैंक की एंट्री तो उतना ही होती है जितनी ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है, तो वो आपने कर दी, जो कि सबसे फर्स्ट वाला जो कॉलम था टेबल में यही था। उसके बाद क्या हुआ, शेयर एप्लीकेशन में जो भी पैसा आया उसकी हमने एडजस्टमेंट करी। तो जितना भी अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट होता है उतना यहाँ पे आके सबसे पहले आपने डेबिट कर दिया, पहली चीज़ खत्म हो गई। उसके बाद उसमें से कुछ अमाउंट शेयर कैपिटल में डाला, कुछ अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया और बाकी का बैंक के थ्रू आपने रिफंड कर दिया। तो आपने देखा कि हमने अलॉटमेंट में 60,000 करा था, ठीक है, और बैंक में 4,000 डाला था, यह भी वहाँ पे देखा था। और शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, जितना कंपनी इशू करना चाहती थी मल्टीप्लाई में एप्लीकेशन का अमाउंट, दैट इज़ 1,20,000। तो ये टोटल करके आपकी एंट्री खत्म हो गई। तो जो आपने टेबल में किया वही सेम चीज़ यहाँ पे आके मेंशन भी कर दी, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि अगर वहाँ पे ना भी जाए, ठीक है, टेबल अगर ना भी करे तो हर एक अमाउंट तो समझ में आ जाता है एक्सेप्ट दिस वन, ये नहीं समझ में आता। तो इसके लिए टेबल बनाना ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ भी क्लियर हो जाती है कि 2,000 वालों को तो पूरा का पूरा जब रिफंड कर दिया है, कुछ भी नहीं दिया, तो ये भी समझ आ जाएगा, ये भी समझ आ जाएगा, ये भी। बट बैलेंसिंग फिगर आप फिर ये निकालने का ट्राई करोगे तो बेटर है कि टेबल बना लो, ठीक है, और वर्किंग नोट में शो करो। उसके बाद थर्ड में शेयर अलॉटमेंट पहले ड्यू होगी, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। तो 60,000 शेयर, अब तो ये 92,000 वाले शेयर का कोई यूज़ नहीं है, ख़त्म हो गया। अब 60,000 वाले शेयर्स पे 3 रुपीज़ आने चाहिए थे अलॉटमेंट के, वो आपने पहले ड्यू कर दिए। अब आप बैंक में कितना मेंशन करोगे, उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा। देखो 1,08,000 रुपीज़ अलॉटमेंट पे रिसीव हुए हैं एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरीड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी, ठीक है। 2,50,000
50,000 रुपीज़ आपको कॉल पे मिले हैं। डायरेक्टर्स ने क्या डिसाइड किया कि वो लोग फोरफीट करेंगे शेयर्स उन एप्लीकेंट्स के टू हुम फुल अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन विच अलॉटमेंट मनी वॉज ओवर ड्यू। आपको अब जर्नल एंट्रीज करनी है। तो हुआ किस तरीके से, अलॉटमेंट ड्यू कितनी हुई 60,000 शेयर्स पे 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली 1,80,000 रुपीज़ की। हमने अभी ऊपर देखा कि एप्लीकेशन से 60,000 रुपीज़ हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट करे हैं, तो वो एडजस्ट होकर ये बचा, क्योंकि यही लिखा हुआ था कि एक्सक्लूडिंग द अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। उसके बाद रिसीव अल्टीमेटली ये हुआ, आना इतना चाहिए था, आया इतना, तो एरर कितना हो गया 12,000 का। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन भी हो गई कि बैंक में शेयर अलॉटमेंट में 1,08,000 रुपीज़ ही रिसीव हुए हैं, ठीक है, बाकी का एरर हो गया। अच्छा, अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो कि लास्ट बची है इंस्टॉलमेंट, तो उस पर क्या हुआ 5 रुपीज़ आने चाहिए थे, आपने 5 रुपीज़ ड्यू कर दिए 3 लाख रुपीज़ के अकॉर्डिंगली। एंड बाकी उन्होंने आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली बता दिया है कि 2,50,000 रुपीज़ आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर रिसीव हुए हैं, वो भी आपने यहाँ पे मैंशन कर दिया। ये चीज़ ख़त्म हो गई, ठीक है। बस इसके बाद हुआ ये कि उन्होंने बोला है कि आपने शेयर्स को फोरफीट कर दिया है, तो फोरफीट करने में अगेन वही चीज़ आएगी, शेयर कैपिटल में वो वाला अमाउंट आएगा जितना कि आपने कॉल्ड अप किया है। तो सारी इंस्टॉलमेंट्स मंगवा ली गई है, मतलब इन टोटल 10 रुपीज़ आ जाएंगे। अब कितने शेयर्स को फोरफीट किया गया है, ये मेन बात आती है। तो 12,000 रुपीज़ का एरर हुआ था और 3 रुपीज़ अलॉटमेंट पे मंगवाए गए थे। इट मीन्स कितने नंबर ऑफ शेयर हो गए, 4,000 नंबर ऑफ शेयर्स हो गए जिनको फोरफीट कर दिया गया है। और इसी की तो स्टूडेंट देखो, इतने सारे क्वेश्चन करके ना आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि हमें किस तरीके से करना है। देखो, नंबर ऑफ शेयर्स तो हमें नहीं पता, पूरे के पूरे शेयर्स को तो फोरफीट नहीं करेंगे ना। देखो, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में देखो हमें बता दिया था, तो एक पर्सन था गणेश, उसके 100 शेयर्स थे। तो ये मैं आपको रीज़न बता रही हूँ कि क्यों हमने ये निकाला, क्योंकि उस क्वेश्चन में आपको क्लियर था कि वो 100 शेयर्स वाले हैं, उसी को फोरफीट किया है। यहाँ पे हमें ये क्लियर नहीं था। हाँ, ये समझ आ गया कि उसने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो वी हैव टू फोरफीट, बट नंबर ऑफ शेयर्स कितने लेने हैं, तो उसके लिए आपने ऐसे निकालना है। तो देखो, मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया, शेयर कैपिटल अकाउंट में मैंने पूरे के पूरे 10 रुपीज़ डाले जितने की कॉल्ड अप थे। फिर फोरफिटेड अमाउंट में वो जाएगा जितना कि रिसीव हो गया, तो सिर्फ मुझे 2 रुपीज़ दैट इज़ एप्लीकेशन वाला रिसीव हुआ, ना ही मेरे पास अलॉटमेंट आई, मतलब 4,000 शेयर्स पे 3 रुपीज़ के हिसाब से, और ना ही मेरे पास फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपीज़ की रिसीव हुई। तो वो पूरा अमाउंट मैंने डाल दिया और टोटल करके वो 40,000 ही बन रहा है। इट मीन्स मेरी एंट्री बिल्कुल करेक्ट है। Now question number 41, last question for this video. Ankit Limited issued 20,000 equity shares of 10 each at a premium of ₹2 per share. एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 5 रुपीज़ जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड है, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज़ एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपीज़ मंगवाए हैं। अब देखो, इस बार आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विजय की ही बात हो रही है और विजय को कितने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किए गए हैं वो भी बता दी है। तो स्टूडेंट, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि अभी हमने जो नंबर ऑफ शेयर निकाले वो भी अलॉटमेंट मनी पे निकाले। फिर पिछले वाले क्वेश्चन में ये बोला हुआ था गणेश वॉज अलॉटेड, इस क्वेश्चन में भी क्या बोला गया, विजय वॉज अलॉटेड। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए कि हम अलॉटेड शेयर्स को देखते हैं, राइट। ठीक है, अब जर्नल एंट्रीज करनी है। सबसे पहले में देखो उसने क्या किया, अलॉटमेंट मनी नहीं दी, इमीडिएटली फोरफीट हो गए, आगे की इंस्टॉलमेंट्स मंगवाई नहीं, पहले ही कर दिया। उसके बाद अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, फिर आपने फर्स्ट कॉल के बाद फोरफीट किया है, सेकंड और फाइनल कॉल मंगवाने से पहले, राइट। फिर उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी तो आपने इमीडिएटली फोरफीट कर दिया, तो मतलब सेकंड एंड फाइनल कॉल मंगवाने से पहले। उसके बाद उसने दोनों की दोनों कॉल नहीं दी, फिर आपने फोरफीट किया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ा करो, फिर फटाफट से कर दिया करो। अब देखो, मुश्किल तो नहीं है ना। देखो, शेयर कैपिटल में कितना आएगा, जितना भी कॉल्ड अप है, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो, हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी अलग अलग, अकाउंटिंग रेशियो वाले चैप्टर में भी देखा। तो इतनी चीज़ तो हमें क्लियर है ना कि जब भी हम वो शेयर होल्डर फंड्स का हेड लिख रहे थे तो उसमें हम शेयर कैपिटल मेंशन कर रहे थे, फिर शेयर कैपिटल का अलग है रिजर्व्स एंड सरप्लस आता था, राइट। दोनों चीज़ें अलग थी, एक तो नहीं थी, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि शेयर कैपिटल का जितना भी अमाउंट होता है वो आप शेयर कैपिटल वाले अमाउंट में डालोगे, और सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अमाउंट होगा वो उसके अकाउंट में डालोगे, दोनों को एक साथ मत लेना, ठीक है। क्लियर होगी ये चीज़। अच्छा, अब जितना भी भाई कॉल्ड अप है वो मुझे यहाँ पे ले लेना है। अच्छा, तो स्टूडेंट देखो, एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़ मंगवाए गए थे, अलॉटमेंट पे कितने मंगवाए हैं, 3 + 2 दैट इज़ फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो 3 + 3 6 रुपीज़ मैंने यहाँ पे ले लिए, और बाकी का जो 2 रुपीज़ का प्रीमियम था वो मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम के अकाउंट में डाला, ठीक है। दूसरी चीज़, शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, दोनों के दोनों अकाउंट जैसे कि इशू के टाइम पे क्रेडिट होते थे तो फोरफीचर के टाइम पे डेबिट होंगे। सीधा सीधा समझ लो, बिल्कुल इशू का अपोजिट है। इशू में अगर आप वहाँ पे क्रेडिट कर रहे थे तो यहाँ पे आप डेबिट करोगे।
दोनों के दोनों अकाउंट को, ठीक है। अच्छा, तो 5000 पे 500 पे 6 रुपीज़ यहाँ पे आ गई, डेट इज़ फेस वैल्यू, और 2 रुपीज़ का प्रीमियम यहाँ पे डाल दिया आपने। शेयर फोरफिटेड में कौन सा अमाउंट आएगा, जो कि उसने पे कर दिया, तो सिर्फ एप्लीकेशन पे करी है 3 रुपीज़ की, वो आपने यहाँ पे डाल दिया। अलॉटमेंट पे पूरे के पूरे 5 रुपीज़ आ गए हैं क्या स्टूडेंट, नहीं आए हैं, तो ये पूरा का पूरा कॉज इन एरर है, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। देखो अलॉटमेंट पे पूरा पैसा नहीं आया, बट आपने उसको बाइफरकेट करके दिखा दिया कि कुछ उसमें से शेयर कैपिटल का नहीं आया और कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम का नहीं आया, राइट। देखो उसके बाद फिर केस नंबर 2 में क्या हुआ, फिर से शेयर कैपिटल में कौन सा आएगा, जितना भी आपने मंगवा लिया है, तो यहाँ पे हमने अब फर्स्ट कॉल भी मंगवा लिया है, ठीक है। तो 6 रुपीज़ तो पहले से हो रहे थे अलॉटमेंट के और एप्लीकेशन के, उसके बाद 2 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल होगी तो 8 रुपीज़ हो गए, ठीक है। 8 रुपीज़ यहाँ आ गए। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 2 हर बार चलेगा, तब तक चलेगा जब तक उसने अलॉटमेंट पे नहीं करी होगी, तो बस केस नंबर 2 तक ही था स्टूडेंट। केस नंबर 3 और केस नंबर 4 में उसने अलॉटमेंट तक दे दिया है, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब शेयर फोरफिटेड में जितना पे कर दिया है, सिर्फ एप्लीकेशन पे करी है वो डाल दिया, अलॉटमेंट नहीं दी वो डाल दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी वो डाल दिया, क्लियर हो गया, हमने शेयर्स फोरफिट कर दिए। नेक्स्ट वाले केस में देखिए क्या होगा। अब भाई शेयर कैपिटल में वही डालो जहाँ तक मंगवा लिया है, तो इस बार भी फर्स्ट कॉल तक ही मंगवाया है, बट सिनेरियो यहाँ तक डिफरेंट है कि शेयर फोरफिटेड में इस बार अमाउंट बढ़ गया, क्योंकि इस बार उसने क्या किया, अलॉटमेंट भी दे दी है, तो वो भी आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल भी यहाँ पे डाल दी, क्योंकि उसने पे नहीं करी, तो ये कॉल्स इन एरर अभी भी आपने मेंशन किया। देन अगर हम शेयर कैपिटल पे गए तो वहाँ पे आपने 500 इंटू में 10 रुपीज़ मैंशन किए, ठीक है। 5000 यहाँ आ गई क्योंकि उसने अब पूरा पैसा मंगवा लिया, ठीक है। स्टूडेंट आपने ना इन दोनों चीज़ों में ये देखा होगा, मैम आपने इस बार ये क्यों नहीं मैंशन किया 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, स्टूडेंट नहीं करना है, ठीक है। तो देखो अगर मैंने यहाँ पे मैंशन नहीं किया तो मैंने उसी तरीके से यहाँ पे 12 नहीं लिखा है, ठीक है, जैसे 10+2 नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने 10 नहीं लिखा है, मैंने 8 लिखा है। मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट यहाँ पे अभी लिया नहीं है, तो ये मत समझना कि वहाँ पे ले लिया, वहाँ पे नहीं मेंशन किया, मैंने लिया भी तो नहीं है ना, अदरवाइज मैं यहाँ पे 12 लेती, नहीं लिया है मैंने, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। शेयर फोरफिटेड अकाउंट में कितने आ गए, वही एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के, यहाँ पे भी मैंने प्रीमियम वाला जो अमाउंट है वो इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। फर्स्ट कॉल पे उसने 2 रुपीज़ नहीं दिए और शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल पे भी 2 रुपीज़ नहीं दी है, तो वो सब आ गया, ठीक है। तो मुश्किल नहीं है ये, पता है जब आप आगे आगे बढ़ोगे ना तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेंगे, राइट। तो अभी से ये नहीं ईजी समझो, ठीक है, मुश्किल कुछ नहीं होता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask me in comment section, and if you find this video useful then please like, share and subscribe my channel.